प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की 13वीं कंडिका का मूल का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। भाष्य में भगवान भाष्यकार सजातो भूतान्यभिव्यख्यत, ये जो प्रथम वाक्य हैं 13वीं कंडिका का, उसका व्याख्यान प्रथम करते हैं। तो इस 13वीं कंडिका के प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य के अवतरण टीका को पहले देखें हम लोग। ननु जागृतादिकं भूत कार्यस्य कार्यकरण संघातस्य धर्मो न तु आत्मनः तद्भिन्नस्यापि तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात् तद्धर्मत्वम् इति वक्तुं सजात इति वाक्यं तद्व्याचष्टे सजात इति। तो मूल कारिका में सजातो भूतान्यभिवेख्यत इत्यादि जो वाक्य हैं, यह किस लिए हैं, किस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए श्रुति में प्रयुक्त हैं, उसे टीकाकार ने अवतरण में बताया। एक आशंका का समाधान करने के लिए ये वाक्य हैं। उसे बताया जा रहा है आशंका को पहले कि ननु जागृतादिकं कार्यकरण संघातस्य धर्मो न तु तद्भिन्नस्य आत्मनः, ऐसा अन्वय करना।
बीच में कार्यक्रम संघातस्य का विशेषण है एक भूत कार्यस्य टीका में। ये जो जागृतादि बताए गए हैं, जागृतादि स्थान, यह तो जागृतादि अवस्थाएं जिस कार्यक्रम संघात की हैं, उसी कार्यक्रम संघात अंतपाती हैं आपके आवसत शब्दित दक्षिण नेत्र गोलक, कंठांतर्गत मन और हृदयावच्छिन्न भूताकाश। ये जागृत आदि शब्द से ग्राह्य है स्वप्न सुषुप्ति। तो ये जो अवस्था त्रय हैं जागृत आदि, इनका धर्म कार्य, ये जो है धर्म रूप है। किसके धर्म रूप है? तो कार्यकरण संघातस्य। तो जागृतादिकम धर्म, जागृतादि धर्म है, लेकिन किसके? तो कार्यकरण संघातस्य, कार्यकरण संघात के धर्म है जागृतादि। कार्यकरण संघात कैसा है? तो कहते भूत कार्यस्य। ये आकाशादि जो पंचभूत, उनका कार्य रूप है कार्यकरण संघात, और उस कार्यकरण संघात का धर्म है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। न तो आत्मनः, ऊपर से जोड़ देना, या तो देहलीदीप न्याय से तद्भिन्नस्य का अन्वय दोनों के साथ करना है। न तो तद्भिन्नस्यापि आत्मनः, ऐसा। तो तद्भिन्न यानी कार्यक्रम संघात भिन्न जो आत्मा है, उसका यह जागृतादि धर्म नहीं है। न तो आत्मा की जागृत अवस्था है, न तो स्वप्न अवस्था है, न तो सुषुप्ति अवस्था है। आत्मा न तो जगता है, न तो सोता है, न तो स्वप्न देखता है। ये सब जो जग रहा होगा, जो स्वप्न देख रहा होगा, जो सो रहा होगा, उसी का धर्म माना जाएगा। इन जागृत आदि को, जागृत आदि को उसका धर्म माना जाएगा। वो होता है कार्यकरण संघात। इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि यदि हो रही है तो जागृत अवस्था है। इंद्रियां निर्व्यापार हैं और केवल मनोमय जगत मन से दिख रहा है, वासनामय जगत, तो माना जाता है स्वप्नावस्था। और जागृत और स्वप्न में प्रतीयमान द्वैत मात्र का अभाव जिस अवस्था में है, केवल स्वरूप का अज्ञान है, वह अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। तो इस प्रकार ये आत्मा के जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को धर्म नहीं माना जाएगा। जिसके धर्म है उससे भिन्न है आत्मा। तद्भिन्नस्यापि आत्मनः, तो ये तद्भिन्नस्यापि ये विशेषण देहलीदीप न्याय से दोनों वाक्यों के साथ अन्वित होता है। तद्भिन्नस्यापि ये आत्मनः का भी विशेषण बन जाता है, और नीचे एक नियम बताया जा रहा है, उस नियम बोधक वाक्य में भी प्रयुक्त होता है। और आत्मन तद्भिन्नस्यापि आत्मनः, इसके बाद में टीका में थोड़ा 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं शेष करना
कि इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका करके, ये आशंका है, इस आशंका का उत्तर देने के लिए स जातो भूतानि अभिव्यख्यत इत्यादि वाक्य हैं। ये वाक्य जिस आशंका का निराकरण करने के लिए है, वह आशंका पहले ध्यान में आनी चाहिए। वो आशंका टीका में टीकाकार ने बताई कि ये अवस्था त्रय कार्यक्रम संघात का धर्म है, न कि कार्यक्रम संघात से भिन्न आत्मा का। और यहाँ पर आत्मा के धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया इस प्रकरण में जागृत आदि को। ये कैसे, इस प्रकार की ये आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण इस नियम के आधार पर कर रहे हैं। मूल वाक्य में श्रुति ने किया, उसके व्याख्यान रूप वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। वो नियम है कि तद्भिन्नस्यापि तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात् तद्धर्मवत्वम्। तो तद्भिन्नस्यापि यदि दृष्टांत में लेना है तो तत्शब्द से तद्भिन्नस्यामि में तत्शब्द से लीजिए अग्नि को। अग्नि और अयोगोलक, इनका आपस में जब संबंध होता है तो अयोगोलक भी अग्नि के औष्ण्य तथा दाहकत्व धर्म से युक्त हो जाता है, दाहक बन जाता है। इसलिए तस्मात् भिन्न तद भिन्न, तो तस्मात् यानी अग्नेः भिन्न, वो कौन है? अयोपिंड, अयोगोलक। अयः कहते हैं लोहे को, अयोगोलक यानी लोहा का गोला एक, उसे अग्नि में डाल दिया लोहार ने तो लाल हो जाता है, अग्नि की तरह ही दिखता है। तो जैसे अग्नि अपने संपर्क में आए हुए दाह्य का दहन करता है, ऐसे अयोगोलक को भी कोई हाथ से पकड़ लेगा तो जो अग्नि में तप्त अयोगोलक है वो हाथ को जला देगा ना। तो दाहकत्व जो अग्नि का धर्म है वो लोहे में आ गया, और ठंडे लोहे के गोले को पकड़ेंगे तो वो थोड़ी जलाता है। इसका अर्थ है दाहकत्व ये अयोगोलक का धर्म नहीं है, अपितु वो धर्म है अग्नि का। लेकिन अग्नि से भिन्न अयोगोलक में भी तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात्, तो तादात्म्य अभिमान हो गया, तादात्म्य संबंध हो गया, तो अग्नि के संपर्क से दाहकत्व आ गया। जैसे ऐसे आत्मा जागृत आदि अवस्था त्रय जिस कार्यक्रम संघात के धर्म है, उस कार्यक्रम संघात से भिन्न है। कौन? आत्मा। जैसे अयोगोलक अग्नि से भिन्न है, लेकिन अग्नि के संपर्क से अग्नि का दाहकत्व जो धर्म है तदयुक्त हो जाता है। ऐसे ही ये आत्मा कार्यक्रम संघात से भिन्न होने पर भी तस्मिन् यानी कार्यक्रम संघाते तादात्म्य अभिमानात्, तो तादात्म्य अभिमान होने से क्या हो जाता है? तद्धर्मवत्वम। तो तादात्म्य कहा जाता है दो वस्तुएं हैं परस्पर एक दूसरे से भिन्न, न भेद सहिष्णु अभेद तादात्म्य, ये तादात्म्य का लक्षण है। भेद सहिष्णु रभेद, सहिष्णु कहा जाता है सहन करने वाले को। तो ऐसा अभेद तादात्म्य कहलाता है जो अपने साथ भेद को भी सहन कर लेता है।
भेद और अभेद का परस्पर विरोध है, लेकिन अपने विरोधी को भी सहन कर लेता है, विरोधी को भी अपने साथ ही रखता है। ऐसा अभेद तादात्म्य कहलाएगा। और ऐक्य कहलाता है भेद असहिष्णु अभेद। ये मुख्य ऐक्य है, एकत्व है, ऐक्य है। वो जो ऐक्य है, एकत्व है, वह भेद को अपने साथ बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और तादात्म्य भेद को अपने साथ में रखते हुए जो अभेद प्रतीति है, वो तादात्म्य, अभेद प्रतीयमान अभेद को तादात्म्य कहा जाएगा। ऐसे आत्मा और कार्यकरण संघात, इनमें कार्यकरण संघात तो भूत कार्य होने से अनात्मा है, भौतिक होने से अनात्मा है ना। और आत्मा, ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं, अग्नि और अयोगोलक के तरह। तो इन दोनों का परस्पर भेद है, इसलिए कहा तद भिन्नस्यापि, यानी कार्यकरण संघात भिन्नस्यापि, कार्यकरण संघात से भिन्न आत्मा होने पर भी तस्मिन् यानी कार्यकरण संघाते तादात्म्य अभिमानात्, तो तादात्म्य अभिमान हुआ मतलब भिन्न होता हुआ भी अभिन्नतया प्रतीत हो रहा है तो भिन्न, लेकिन प्रतीत होगा अभिन्नतया। अयोगोलक और अग्नि भिन्न भिन्न है, लेकिन लाल तपा हुआ अयोगोलक अग्नि से अनन्यतया प्रतीत होता है, तद्धर्म भी उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं तादात्म्य अभिमानात् तद्धर्मवत्वम्। फिर इस तत् शब्द से लेना, तीन तत् शब्द का प्रयोग है ना यहाँ पर, तत् सर्वनाम है। पहले तो था तद भिन्नस्य, इसमें तत् शब्द से लिया गया था कार्यकरण संघात को, तस्मिन् और तस्मिन् शब्द से भी कार्यकरण संघात को, और तद्धर्मवत्व में भी तत्शब्द से कार्यकरण संघात को ही लेना। तीनों तत्शब्द कार्यकरण संघात के परामर्शक है। और तस्य तद्धर्मवत्व में है तस्य धर्मा तद्धर्मा, ये षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर तद्धर्म से मतु प्रत्यय होकर के तद्धर्मवान ऐसा बनेगा, और उससे भी भाव अर्थ में तो प्रत्यय होकर के बन जाएगा तद्धर्मवत्वम। तद्धर्मवत्वम का अर्थ निकलता है तद्धर्म, तद्धर्मवत्वम यानी तद्धर्म। तो कार्यक्रम संघात से भिन्न आत्मा होता हुआ भी कार्यक्रम संघात में आत्मा का तादात्म्य अभिमान होने से कार्यक्रम संघात के जो धर्म हैं जागृत आदि, उस जागृत आदि धर्म वाला प्रतीत हो रहा है। ये जागृत आदि धर्म आत्मा के न होते हुए भी आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं, इसका निमित्त बना तादात्म्य अभिमान। जागृत आदि जिसके धर्म है उसके साथ तादात्म्य अभिमान। जैसे दाहक न होता हुआ भी अयोगोलक दाहकत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है, इसका कारण है दाहक अग्नि के साथ संसर्ग। ऐसे जागृत आदि धर्म वान कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान से आत्मा भी कार्यक्रम संघात के जागृत आदि धर्म से युक्त प्रतीत होता है। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मिन् तद्भिन्नस्यापि तस्मिन् तादात्म्य अभिमानात् तद्धर्मवत्वम् इति वक्तुम्। इसे बताने के लिए मूल में सजात इति वाक्यम,
तो जो ये 13वीं कंडिका है, इसका जो पूर्वार्ध है इति तक, स जातो भूतानि अभिव्यख्यत इत्यादि, इस वाक्य से यही बताना है कि आत्मा में जागृतादि धर्म अध्यारोपित है। जागृतादि धर्मवान कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान के कारण। और वो तादात्म्य अभिमान क्यों हो रहा है? तादात्म्य अभिमान है अध्यास, इसे कार्य अविद्या कहा गया। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में इसी को अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान और तत्संबंधी में ममाभिमान को ही अहम अध्यास मम अध्यास बताया है ना। तो ये जो अहम अध्यास है इसे कहा गया कार्य अविद्या, और इसका कारण है मूल अविद्या। मूल अविद्या है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान, मूल अज्ञान। उसे प्रकृति, अव्याकृत, अव्यक्त, माया, अविद्या, इन नामों से वेदांत में कहा जाता है। तो ये जो अज्ञान है, अज्ञान वशात तादात्म्य अभिमान हो गया, और तादात्म्य अभिमान होने से आत्मा जागृत आदि धर्म वाला न होने पर भी तद्धर्मवान प्रतीत हो रहा है। इसे बताने के लिए सजात इति वाक्यम और तद व्याचष्टे, यानी ये मूल के वाक्य का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं। तद व्याचष्टे में तत् ये सर्वनाम परामर्शक है सजात इत्यादि वाक्य का। उस वाक्य का व्याचष्टे यानी व्याख्यान करते हैं। व्याचष्टे क्रियापद के कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार। किस ग्रंथ से? तो कहते हैं सजात इति, तो सजात इत्यादि ग्रंथ से व्याख्यान कर रहे हैं। अब मूल भाष्य में देखिए, सजातः शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिव्यख्यत व्याकरोत। तो सजातः शरीरे प्रविष्ट जीवात्मना, तो ये जो है स शब्द से ग्रहण करना है आत्मा को। प्रकृत पदार्थ है आत्मा, महोपक्रम है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। यहाँ से उपक्रम है ना, इस उपक्रम में जिसे बताया गया है उसे कहा जाता है प्रकृत, और प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है सर्वनाम स्वभावतः। तो सजात, इसमें स ये सर्वनाम है ना, तत्शब्द का प्रथमा का एक वचन है। तो यदि निकटवर्ती प्रकृत अर्थ होगा तो उसके लिए इदम या एतत् शब्द का प्रयोग होता है, और थोड़ा विप्रकृष्ट हो, दूर हो, तो उसके लिए प्रयोग होता है तत् या आदर्श शब्द का। ये दोनों भी सर्वनाम है, सर्वाधिगण में आने वाले शब्द है ना, इसलिए सर्वनाम है। तो यहाँ पर स ये तत् शब्द का रूप है। इसका अर्थ है कि प्रकृत अर्थ थोड़ा विप्रकृष्ट है। बीच में अध्यारोप प्रकरण में लोकादि सृष्टि का वर्णन से लेकर के मूर्धा के द्वारा जीव रूप से परमेश्वर का कार्यक्रम संघात में प्रवेश तक की चर्चा हुई। ये लोकादि सृष्टि है ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का द्वितीय वाक्य।
स ऐक्षत लोकानुसृजाइति यहाँ से शुरू हुआ ना, इसलिए उसे कहा जाएगा वो अध्यारोप बताने वाला वाक्य। वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाकर के समाप्त हो रहा, तो बीच में कार्य की और प्रवेश की, भोक्ता और भोगोपकरणादि की चर्चा हुई, इसलिए विप्रकृष्ट हुआ प्रकृत अर्थ, वो शुद्ध आत्म स्वरूप, और उसका परामर्शक है स शब्द, जो स्वतः शुद्ध है, अजन्मा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो है, जो स्वतः जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित है, वही जातः। तो स शब्द तो स्वतः जन्मादि षड विकार रहित स्वरूप को बता रहा है। स ये सर्वनाम, जिसे आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत इस उपक्रम में बताया गया था, उस आत्मा को। लेकिन वही आत्मा, उसका विशेषण है जातः। वो जात भी है, अजात भी है और जात भी है। अजात का मतलब जन्म रूप विकार रहित है, और जात भी प्रतीत होता है, यानी जन्म रूप विकार वाला भी प्रतीत होता है। तो एक ही वस्तु में जन्म तथा जन्माभाव, ये परस्पर विरोधी दो धर्म समसत्ताक रह नहीं सकते। समान सत्ताक दो धर्म नहीं रह सकते ना। जैसे एक स्थान पर एक साथ अंधकार और प्रकाश ये नहीं रह सकते, इनका सह अवस्थान नहीं है युगपत एक स्थान में। ऐसे ही जन्म तथा जन्माभाव ये अंधकार प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी होने से एक वस्तु में रह नहीं पाएंगे एक सत्ता वाले। इसलिए मानना होगा एक, इन दोनों की एक ही वस्तु यदि जात भी प्रतीत हो रही है और अजात भी प्रतीत हो रही है, अजात भी उसे कहा जा रहा है, तो निश्चित है एक स्वतः स्वरूप है उसका, या तो जात स्वरूप स्वतः मान लो या अजात स्वरूप स्वतः मान लो, और एक औपाधिक मानना पड़ेगा और अध्यारोपित मानना पड़ेगा, कल्पित मानना पड़ेगा। तो अजात स्वरूप तो परमात्मा का स्वतः है, उसे उपक्रम वाक्य में कहा नान्यत किंचन निषेध इत्यादि सब द्वितीय का निषेध करते हुए एवं कारणे स्वगत भेद का भी निषेध कर दिया है, अज बताया गया उसको। तो अज स्वरूप परमात्मा का स्वतः है और जात स्वरूप है औपाधिक। इसलिए अपने यहाँ भगवान के परमात्मा के जन्म को भी मनाते हैं ना, रामनवमी भी मनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं। वही ब्रह्म जो है इस रूप में आ जाता है, लेकिन स्वतः नहीं, वो उपाधि को लेकर के। औपाधिक जन्म है आत्मा का और स्वतः वो अजन्मा है। इसलिए स शब्द से तो उसका जो स्वाभाविक रूप है वो लेना, और जात वही उसी को जात भी बताया जा रहा है, तो वो हो जाएगा औपाधिक। तो औपाधिक रूप है, व्यावहारिक रूप कहो या प्रातिभाषिक कहो। जब दो ही सत्ता मानेंगे, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, तो ये प्रातिभाषिक रूप हुआ जात रूप। और यदि मध्यम अधिकारी की दृष्टि से ये करना है तो तीन सत्ता, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। तो पारमार्थिक है अजात,
और व्यावहारिक है जात, व्यावहारिक सत्ता वाला रूप है। तो ये भिन्न भिन्न सत्ता वाले दो एकत्र रह सकते हैं विरोधी धर्म। जैसे इदम अर्थ में रज्जुत्व भी रहता है वास्तविक, और आरोपित सर्पत्व भी रहता है। वास्तविक सुक्तिकात्व भी है, आरोपित रजतत्व भी है। ऐसे जातत्व और अजातत्व ये दोनों विषम सत्ताक तो रह सकते हैं, समसत्ताक नहीं रह सकते। जिनके पास परमार्थ दृष्टि है उनके दृष्टि से आत्मा अजात ही है। जिनके पास ये पारमार्थिक दृष्टि नहीं है, पारमार्थिक दृष्टि अविद्या रूपी आवरण से आवृत्त है, उनके लिए औपाधिक रूप ही भासेगा, वो है जात रूप। तो परमात्मा ही जात हुआ, परमात्मा की उपाधि कार्यक्रम संघात का जन्म माना जाएगा परमात्मा का जन्म। वो औपाधिक रूप से जन्म हो रहा है और वो औपाधिक रूप का नाम है जीव। इसलिए कहा कि सजातः शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना। तो जीवात्मना प्रविष्ट यानी औपाधिक रूप से प्रविष्ट है। और उपाधि भी कैसी है जीव की? जात उपाधि है, यानी जन्म रूप धर्म से युक्त है, जन्म रूप विकार से युक्त कार्यक्रम संघात रूप उपाधि वाला जो आत्मा का स्वरूप है उसका नाम है जीव। और उस जीव रूप से इस कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त हुआ, प्रविष्ट हुआ का मतलब। तो शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना, जो परम है आत्मा प्रकृत, फिर जीव ही बन गया तो क्या हुआ कि अपनी उपाधिभूत जो कार्यक्रम संघात है, ये भौतिक है, भूत कार्य है, इसे ही उसने मैं के रूप में जाना, उपाधि के साथ अविद्यक तादात्म्य कर लिया। अविद्यक तादात्म्य करने से फिर कार्यक्रम संघात में रहने वाले जो धर्म है जातत्वादि, उन धर्म से युक्त अपने आप को मान लिया। जिस उपाधि में तादात्म्य अभिमान कर लिया उस उपाधि के धर्मों का अपने में आरोप कर लिया, और ये स्वयं जात धर्म से भी, जातत्व यानी जन्म रूप धर्म से युक्त हुआ। और जागृत आदि अवस्थाएं कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम संघात का धर्म है उस कार्यक्रम संघात रूप अपने को समझने के कारण जागृत आदि अवस्था वाला भी बन गया अवस्थी। जागृत आदि अवस्था वाले को कहा जाता है जागृत आदि अवस्थी। वो स्वतः जागृत आदि अवस्थी नहीं है। वो यदि कार्य जिसका ये जागृत आदि अवस्थाएं धर्म है उसमें से तादात्म्य हटा ले विचार से, तो जागृत आदि रहित ही है, वो निर्धर्मक ही है, निर्विशेष ही है। और जब वो पारमार्थिक नेत्र अविद्या से आवृत्त करके और उपाधि में तादात्म्य करके देख लेता है तो वो ऐसा ही है, जात धर्म वाला ही है। फिर इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भूतानि अभिव्यख्यत, इसमें भूतानि शब्द का अर्थ निकलेगा भूतों का परिणाम रूप जो कार्यक्रम संघात। भूतों जैसे सोने के कार्य अंगूठी को भी सोना कहा जाता है, ऐसे भूतों के कार्य इस कार्यक्रम संघात को भी भूत कहा गया है। भूत शब्द का अर्थ है भूतों का कार्य, कार्यक्रम संघात। और
अभिव्यख्यत इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार आवश्यक समझ रहे हैं। उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि व्याकरोत भूतानि अभिव्यख्यत, अभिव्यख्यत का अर्थ कर दिया व्याकरोत, और व्याकरोत का अर्थ टीकाकार बताएंगे कि व्याकरण किया। व्याकरण का मतलब होता है नाम रूप से अभिव्यक्ति। ये कार्यक्रम संघात की अभिव्यक्ति कर दी। भूतानि अभिव्यख्यत, और वो जो अभिव्यक्त हुआ कार्यक्रम संघात, उसी को जिस रूप से इस कार्यक्रम संघात में आत्मा ने प्रवेश किया था वह जीवात्म रूप है। उस जीव ने अपना स्वरूप समझ लिया। ये भी टीका में आएगा। इसका व्याख्यान व्याकरोत का व्याख्यान अभिव्याकरोत का व्याख्यान करते हुए टीकाकार अभि का अर्थ करेंगे आभिमुख्येन, और आभिमुख्येन का अर्थ निकलेगा तादात्म्येन। और यहाँ अभि और वी उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु है, उसका रूप है ये अभिव्यख्यत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि वो ख्या का अर्थ निकलेगा अभिव्यक्त हुए कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में जाना। उपसर्ग के संबंध से धातु के अर्थ अनेक निकलते हैं ना। जैसे भू धातु का सत्ता अर्थ होता है, उपसर्ग रहित भू धातु का, लेकिन प्र उपसर्ग उसके साथ जोड़ देते हैं तो प्रभवती का अर्थ उत्पत्ति होता है, उत्पन्न हुआ। और अनुभवती, अनुपसर्ग लगने से ज्ञान अर्थ में आ गया, अनुभवात्मक ज्ञान। पराभवती, पराजय अर्थ में आ गया। वि उपसर्ग लगाने से विभवती यानी विविध रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार ये अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग उपसर्ग के संबंध से एक ही धातु के। तो यहाँ पर अभि और वि उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु का अर्थ निकलेगा, व्याख्यत का अर्थ निकलेगा कि आपका वो हुआ, क्या नाम, व्यक्त हो गया, व्यक्त करके मैं के रूप में जाना और मैं के रूप में कहा। ये अर्थ निकालने हैं। ये टीका में टीकाकार बता रहे हैं। अभिव्यख्यत यानी व्याकरोत, भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा, और टीकाकार कहते हैं कि भूतानि एव आभिमुख्येन तादात्म्येन व्याकरोत। तो भूतों का ही तादात्म्य रूप से व्याकरोत यानी प्राकट्य किया, भूतों को उत्पन्न किया। व्यक्तम, इसलिए व्यक्तम ज्ञातवान। तो ये जो व्यक्त भूत है का मतलब कार्यक्रम संघात रूप से अभिव्यक्त हुए भूत हैं, उनको ज्ञातवान, ज्ञातवान यानी किस रूप से जाना, ईदंतया नहीं अहंतया, तादात्म्य करके। ऐसे टीका का अर्थ निकालना कि व्यक्तम ज्ञातवान, और व्यक्तम का अर्थ स्पष्टम भी होता है, यानी सुनिश्चित रूप से यही जाना, दृढ़ भ्रम हुआ कि यही मैं हूँ। और फिर जैसा जिस वस्तु को जानता है वैसा ही उस वस्तु के वाचक शब्द का प्रयोग भी करता है। तो अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप से जान रहा है, तो कार्यक्रम संघात
रूप से ही स्वयं के बोधक शब्दों का प्रयोग करता है। इसे बताने के लिए कहते हैं कि उक्तवांश्च, तो जैसा जाना ऐसा ही उक्तवान यानी शब्द प्रयोग किया। और शब्द प्रयोग के लिए उदाहरण बताते हैं कि आत्मा को कार्यक्रम संघात रूप से जान करके वैसा ही प्रयोग किया। इसके उदाहरण हैं मनुष्यो अहम, स्थूल शरीर में तादात्म्य अभिमान करने से मैं मनुष्य हूँ, ये शब्द प्रयोग करता है। शरीर रूप अपने आप को जानता है पहले और फिर प्रयोग करता है कि मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य में किसी किसी मनुष्य का एक आँख नहीं होता है ना, एक ही आँख होता है, उसको काना कहा जाता है, या टेढ़ी नज़र से देखने वाले को काना कहते हैं। एक आँख वाले को काना कहते हैं ना। तो एक यानी नेत्र इंद्रिय तो होते हैं उसके, लेकिन गोलक में विकार रहता है एक के, इसलिए उसको कहा जाता है एक ही नेत्र इंद्रिय का गोलक में व्यवस्थित वो गोलक होने से नेत्र काम करता है, तो काना हो गया। तो कानापन तो नेत्र इंद्रिय तथा नेत्र इंद्रिय के गोलक में है, लेकिन उसमें तादात्म्य अभिमान करने से अपने आप को मान लेता है कि काणो अहम, मैं काना हूँ। एक विकार है नेत्र इंद्रिय का, उस नेत्र इंद्रिय के विकार से विकृत नेत्र इंद्रिय का गोलक है, लेकिन उसमें तादात्म्य करके अपने आप को ही तद विकार संपन्न समझ रहा है। और सुखी अहम, तो ये जो सुख नाम का धर्म है, सुख और दुख ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। अंतःकरण रूपी क्षेत्र के धर्म कोटि में 13वें अध्याय में बताया ना गीता में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ये तत्क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। इसलिए जो यहाँ सुख बताया जा रहा है वृत्त्यात्मक, वो अंतःकरण की ही अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाली क्रमतः प्रिय मोद प्रमोद नामक जो वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों को कहा जा रहा है सुख शब्द से। ये सुख शब्दित वृत्तियाँ भी अंतःकरण का धर्म है, और उस अंतःकरण में तादात्म्य अभिमान करने से अंतःकरण जो प्रियादि वृत्ति रूप धर्म वाला है, उसमें तादात्म्य अभिमान हो गया, तो प्रियादि जो सुख है तद्वान अपने आप को समझने लगा कि मैं सुखी हूँ। ये कहते हैं कि सुखी अहम इत्यादि प्रकारेण इत्यर्थ। इस प्रकार ये कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके यही मैं हूँ ऐसा उसको जानता है, और अपने कार्यक्रम संघात रूपता को, औपाधिक रूपता को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग भी करता है, मनुष्यो अहम इत्यादि। ये दोनों भी यानी कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में जाना और कार्यक्रम संघात का मैं के रूप में व्यवहार किया, ये दोनों अर्थ निकलेंगे अभिव्यख्यत इस क्रियापद के ही। मूल में जो अभिव्यख्यत है उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया आभिमुख्येन व्याकरोत, और उस व्याकरोत का अर्थ टीका में ये दोनों निकले हैं, ऐसा टीकाकार ने बताया। आगे हैं श्रुति बता रही है, श्रुति बताते हैं टीकाकार
कि तथा च श्रुत्यंतरम, छांदोग्य श्रुति को बताते हैं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो ये जीवात्म रूप जो है वो औपाधिक रूप है। तो परमेश्वर ने छांदोग्य के 6वें अध्याय में आता है कि ईक्षण किया, तद ऐक्षत, सत शब्द से कहा गया ना, इसलिए सत शब्द नपुंसकलिंग, ब्रह्म का परामर्शक है, ब्रह्म नपुंसकलिंग है, और इसलिए सत शब्द का प्रयोग है। पुल्लिंग परमात्मा के लिए होता तो सन कहते हैं, सदैव न कह करके सन एव इदम अग्र आसीत, ऐसा प्रयोग होता ना। तो ब्रह्म के लिए तत् शब्द का प्रयोग, तद ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। ऐसा ईक्षण परमेश्वर ने किया 3 सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न करके। इमा तीसरो देवता का अर्थ है ये 3 जो भूत हैं, तेज, जल और पृथ्वी, वहाँ 3 भूतों की उत्पत्ति बताई है। तेज की उत्पत्ति को उपलक्षण माना गया तैत्रीय श्रुति के साथ विरोध परिहार के लिए। तो इमा तीसरो देवता, ये सूक्ष्म भूतत्रय, और इनमें सूक्ष्म भूतत्रय से लेना सूक्ष्म भूतत्रय का कार्य भी, और वो भूत सूक्ष्मत्रय का कार्य है समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी वो है हिरण्यगर्भ। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ वो है प्रथम जीव, मुख्य जीव। तो अनेन जीवेनात्मना से हिरण्यगर्भात्मना ये अर्थ निकलेगा। इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर के क्या करूँ, तो नाम रूपे व्याकरवाणी, यानी इनका त्रिवृत्तकरण करके, यानी इन सूक्ष्म भूतों को स्थूल भूत बना करके स्थूल जगत का निर्माण करूं, ऐसा ईक्षण सत्स्वरूप ब्रह्म ने किया। ये छांदोग्य श्रुति भी बता रही है कि जीव रूप से ही प्रवेश है, इतना अंश मात्र यहाँ पर अपेक्षित है कि अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। व्याकरण का कर्ता भी सोपाधिक है, न कि निरुपाधिक। जो जात है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे के अनुसार, हिरण्यगर्भ भी तो जात है ना, कार्य ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ की उपाधि समष्टि सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होने से हिरण्यगर्भ को भी अपनी उपाधि की उत्पत्ति से युक्त माना जा रहा है, जात माना जा रहा है। और फिर उस जात रूप से ही स्थूल जगत का निर्माण किया, विराट बन गया, और फिर विराट रूप से भी स्वयं का कथन किया। वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप बन करके वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप से भी अपना कथन किया। ये अर्थ निकलेगा। आगे है एक आशंका कि ननु व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने सति कथम उक्त तादात्म्य भ्रम इति आशंक्य आह श्रुति ही किम इह अन्यम इति। तो मूल में जो किम इह अन्यम वावदिशत इति, ये जो वाक्य है, इसका व्याख्यान भाष्य में भाष्यकार भगवान ने यह मूल वाक्य स्पष्टार्थक होने के कारण नहीं किया, लेकिन टीकाकार कर रहे हैं उसका भी व्याख्यान। इसलिए भाष्य में उसका कुछ भी वाक्य के विषय में चर्चा ही नहीं मिलेगी। कौन से वाक्य के विषय में?
किम इह अन्यम वावदिशत, इस वाक्य के विषय में मूल भाष्य में चर्चा नहीं है। इसके विषय में टीकाकार लिखेंगे अंत में कि इदम वाक्यम भाष्यकारे स्पष्टत्वात् उपेक्षितम लेखक दोषात् पतितम वा, ये टीका में लिखा है ना कि इदम वाक्य मैंने यही इह अन्यम किम इह अन्यम वावदिशत, ये जो मूल कंडिका में आया हुआ वाक्य है, इसे भाष्यकार भगवान स्पष्टार्थक समझते हैं। स्पष्टार्थक होने के कारण इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने नहीं किया। अथवा ये समझना कि भाष्यकार भगवान ने तो व्याख्यान कर दिया था, लेकिन लेखक दोषात् पतितम, जो ग्रंथ में छपते समय या हाथ से, पहले तो हस्तलिखित हुआ करते थे ना, मूल भाष्यकार की जो एक कापी होगी, उस कापी से फिर दूसरी कापियाँ बनाते समय इतने इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य को वो छूट ही गया लेखक प्रमाद से, और फिर वही चला आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों समाधान टीका में टीकाकार बताएंगे। और इसकी ये जो शंका हुई, ननु व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने सति कथम उक्त तादात्म्य भ्रम इति आशंक्य, तो ये जो व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है, वेदांतियों को तो कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा मैं हूँ ये ज्ञान रहता ही है। और ऐसे वैदिक सनातन परंपरा में बचपन से ही कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा को संस्कार मिलते हैं ना कि आत्मा शरीर नहीं है, वो मरती नहीं है, अजर अमर है। कोई भी बताता है सनातन धर्म का साधारण ज्ञान रखने वाला भी, पुनर्जन्म मानने वाला, तो शरीर से अलग अपने आप को समझने वाला वो शरीर के साथ तादात्म्य कैसे कर लेगा? जिसका यह निश्चय है कि कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा है, उसका कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान कैसे होगा? और तादात्म्य अभिमान नहीं होगा तो फिर ये मैं ही जग रहा हूँ, मैं ही स्वप्न देख रहा हूँ, मैं ही सो रहा हूँ इत्यादि कार्यक्रम संघात के धर्म रूप जागृत आदि अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएं कैसे समझेगा? ये आशंका है। इसका उत्तर दे रहे हैं टीकाकार, यानी मूल श्रुति में किम इह अन्यम वावदिशत, ये वाक्य इसी के लिए, इस शंका का उत्तर देने के लिए है। इसका व्याख्यान है कि इह यानी मूल में किम के बाद में इह पद आया ना, उसका अर्थ है अस्मिन शरीरे, ये जो वर्तमान उपाधि रूप शरीर है हमारा, इस शरीर में अन्यम यानी व्यतिरिक्तम आत्मानम वावदिशत किम, तो इस शरीर में क्या मैंने शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जान करके कहा है? तो किम शब्द एक प्रकार से आक्षेप अर्थ में है, तो जो आक्षेप अर्थ में होने से उत्तर मिलेगा शरीर से अलग आत्मा को दृढ़ निश्चय के रूप में नहीं जाना कि आत्मा शरीर से अतिरिक्त ही है। सामान्य रूप से तो कहते हैं, लेकिन व्यवहार जब होता है तो व्यवहार के समय शरीर को ही मैं समझ करके, और जितना दृढ़ आत्मबुद्धि शरीर में होगी उतना ही दृढ़ता से व्यवहार करता है। इसलिए ये कहते हैं कि इति काक्वा न उक्तवान इत्यर्थ। तो काकू एक होता है, यानी बोलना किसी को है
और कहा जाता है दूसरे को, तो काक्वा निर्देश कहलाता है। ऐसे ये काक्वा निर्देश करके ये कहा गया है कि न तो वस्तुतः दृढ़ निश्चय हुआ है कि कार्यक्रम संघात से अलग मैं हूँ, और कार्यक्रम संघात को अलग समझ करके कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा का कथन मैंने किया, यानी शब्द प्रयोग भी नहीं किया। अपितु कार्यक्रम संघात रूप ही आत्मा को बताने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया है, यह अर्थ निकलेगा। इति शब्द के विषय में लिखते हैं कि इति शब्दों यस्माद् इत्यर्थे, इति शब्द को यस्मात् अर्थ में लीजिए और वो हेतु का परामर्शक होगा, पूर्व के साथ उसका अन्वय होगा। और यस्मात् एवं तस्मात् अभिवेक्ष्यत इति अध्यारोप, इति यहाँ तक लगा दीजिए कि यस्मात् एवं तस्मात् अभिवेक्ष्यत इति, तो जिस कारण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा को न जाना न कहा, उस कारण से यही निश्चित होगा पूर्व वाक्य में जो कहा स जातो भूतानि अभिवेक्ष्यत का अर्थ दृढ़ हो जाएगा। तो कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में जाना और मैं के रूप में शब्द प्रयोग किया कार्यक्रम संघात के लिए ही। ये यानी पूर्व वाक्य के अर्थ में हेतु बताने वाला ये वाक्य हुआ। ये यहाँ पर प्रथम व्याख्यान के अनुसार टीका में हुआ। अथवा इति शब्द के विषय में, ये इति शब्द का व्याख्यान है, दो अर्थ कर रहे हैं इति शब्द के, एक यस्मात् और दूसरा ये कहते हैं समाप्ति रूप अर्थ। अब बता रहे हैं कि अध्यारोप प्रकरण समाप्त्यर्थो वा, तो ये जो अध्यारोप प्रकरण शुरू हुआ था, स ऐक्षत इमान लोकान सृजाइति, यहाँ से जो अध्यारोप प्रकरण शुरू हुआ था उसकी समाप्ति का द्योतक है ये इति शब्द। इदम वाक्यम भाष्यकार, ये तो पहले बता ही दिया था। बाकी की चर्चा, यद्यपि भाष्य में एक वाक्य ही हुआ, लेकिन टीका वगैरह सब मिल करके रोज के इतना पाठ हो गया है। ओम मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः हृदं मे मा प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।